Hello, dear 8th class students. Welcome back to our channel. Today we are going to start with the ninth lecture of your last chapter of chemistry. और इस लेक्चर में we are going to deal with कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड का ज़्यादा डिटेल नहीं है, जैसे CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा सा डिटेल्ड था आपके सिलेबस में, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं था वो भी, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड उससे भी कम कंटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड. बट एनी हाउ यू हैव टू लर्न इट. So we are going to start with the lecture, and before I start again I would make the same request कि आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो do like the video and share it with your friends and also subscribe to our channel. Okay, start करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड. तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, आपको फॉर्मूला सबको पता है. कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंपल CO, जहाँ पे कि एक कार्बन एटम जो है वो एक ही ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइंड है. तो इट इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन विच कंटेन्स वन एटम ऑफ कार्बन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. एक एक ही है, दो ही एटम है, एक सी है और एक ओ है. इट इज़ अ वेरी वेरी पॉइजनस गैस, बहुत टॉक्सिक गैस है ये. कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो नॉन टॉक्सिक थी. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बहुत पॉइजनस है एंड इट इज़ नॉट फाउंड इन नेचर. ये नेचर में नॉर्मली हमें नहीं मिलती है. इट इज़ ओनली प्रोड्यूस ड्यू टू सर्टेन रिएक्शंस. और वो जो रिएक्शंस होते हैं वो इस तरीके की होती है कि हमारी जब कार्बन है, जब कार्बन ऑक्सीजन में बर्न करता है तो CO2 मिलती है, जबकि सफिशिएंट सप्लाई मतलब बहुत सारी ऑक्सीजन मिलती जा रही है तो कार्बन बर्न कर CO2 प्रोड्यूस होती है. लेकिन जब ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है तो पूरा के पूरा कार्बन ना बर्न नहीं हो पाता, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, एंड देन दिस पर्टिकुलर गैस इज फॉर्म्ड कार्बन मोनोऑक्साइड. तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन. तो आपने देखा होगा जो व्हीकल्स जिनकी बहुत ज़्यादा बहुत बहुत टाइम हो जाता है, सर्विसिंग नहीं होती है, उनमें से एग्जॉस्ट में जो एग्जॉस्ट पाइप होता है उसमें से धुआं निकलता है बहुत सारा. क्यों? क्योंकि वो इंजन जो है ना वो ढंग से काम नहीं कर रहा, वो फ्यूल को पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं करता है. अगर फ्यूल पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाए तो फिर पॉइजनस गैसेस नहीं निकलती हैं और इंजन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है. तो ये व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में भी ये इशू रहता है कि ये रिलीज़ कब होती है, जबकि फ्यूल जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा है. इसका मतलब जो हमारा इंजन है उसकी एफिशिएंसी में प्रॉब्लम है. ओके, अब थोड़ा सा इसका देखते हैं क्या दे रखा है. इट डज नॉट अकर नेचुरली, कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट अकर नेचुरली, नेचर में नहीं होती है. इट इज़ फिर आती कैसे, इट इज़ रिलीज एज एन एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट से रिलीज होती है. इट अकर्स इन वोल्केनिक गैसेस एंड टोबैको फ्यूम्स. अगर आप टोबैको को बर्न करोगे तो उसकी फ्यूम्स में भी CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, वेरी पॉइजनस गैस. और वॉल्केनिक इरप्शन में जो गैसेस रिलीज होती हैं उनका भी एक कंपोनेंट है. अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनती कैसे है, जो कि मैंने आपको भी बताया कि व्हेन कार्बन और इट्स कंपाउंड इट्स बर्न्ड इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. एयर का मतलब ऑक्सीजन है ना, जब भी हम एयर की बात करें नॉर्मली तो वी आर रेफरिंग टू ऑक्सीजन. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड. जब हम लिमिटेड एयर दे रहे हैं तब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है. सो वी कैन, इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो सो से दैट इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन. कार्बन जो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाया, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाया, एंड देयरफॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. अगर कार्बन पूरी तरह ऑक्सीडाइज हो जाता तो CO2 प्रोड्यूस होती. ठीक है. सो ये इक्वेशन दे रखे, 2C+O2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स CO, 2CO या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ वुड एंड एनिमल डंग केक्स. मतलब जो उपले बनाते हैं ना, गोबर के उपले बनते हैं जो हम चूल्हे में यूज़ करते हैं गांव में, और लकड़ी जलाते हैं, चूल्हा जो जलाया जाता है घरों में, वहाँ पे जो क्योंकि पूरी तरह से जो फ्यूल है वो उसकी उतनी एफिशिएंसी नहीं है, वो पूरी तरह से बर्न नहीं होता है, तो वहाँ पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. तो ऐसे घरों में जहाँ पे कि चूल्हा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और एक कम, जैसे सर्दियों की बात है तो चूल्हा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ पे अगर एक क्लोज्ड स्पेस में अगर ये बर्न किया जा रहा है तो इट इज़ वेरी पॉइजनस ऑल्सो. कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पॉइजनस गैस है. तो वहाँ पे जो वो लेडी वर्क कर रही है या बच्चे वहाँ बैठे हैं तो उनकी हेल्थ के लिए ऑल्सो इट इज़ वेरी हैज़ार्डस, बहुत डेंजरस है. इन अभी मैं एक और चीज़ बताऊंगी आगे. जब वो सोते हैं ना, कई बार आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि सोते सोते अंगीठी जला के सो रहे थे, या दे हैड बर्nt अ फायर स्टोव, मतलब यही चूल्हा वगैरह. ऐसे चूल्हा तो नहीं जलाते, अंगीठी जलाते हैं यूजुअली, उसमें लकड़ी वकड़ी जला के ठंड के दिनों में कमरा बंद करके सो जाते हैं. एंड इन द मॉर्निंग पीपल वर फाउंड डेड. क्यों? क्योंकि वो क्या हुआ, अंगीठी जलती थी, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहे, तो बहुत सारी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ हाईली पॉइजनस गैस. वो क्या करती है,
हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ कंबाइन कर जाती है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सप्लाई करना। हर सेल में ऑक्सीजन सप्लाई करता है हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो आज अब हीमोग्लोबिन तो लिमिटेड ही है ना, और उसके पास स्पेस लिमिटेड है। वो अब जैसे हमारे पास 2 हाथ हैं तो हम 2 थैले ले जा सकते हैं, 4 थैले ले जा सकते हैं, हमारी एक कैपेसिटी है ना। ऐसे ही हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है उसकी कैपेसिटी है कि वो इतने मॉलिक्यूल, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कैरी कर सकता है। अब जब उसकी जो कैपेसिटी थी वो सारी किसने ले ली? कार्बन मोनोऑक्साइड जाके अटैच हो गई। जहाँ पे कि उसको ऑक्सीजन को कैरी करना था वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल जाके अटैच हो गया, वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से इट रिजल्ट्स इन डेथ। तो दिस इज नोन एज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बड़ी पॉइजनस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड इन इटसेल्फ इज अ वेरी पॉइजनस गैस। तो उसके पॉइजन की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, और उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, कि सारे के सारे हीमोग्लोबिन के साथ तो कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन करके, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है ना, जो उसका अट्रैक्शन है ऑक्सीजन के लिए, और सॉरी हीमोग्लोबिन के लिए, वो ऑक्सीजन से कहीं ज़्यादा है। तो वो जल्दी जल्दी से जाके सारी हीमोग्लोबिन को ऑक्यूपाई कर लेती है। सो दैट इज वाई डेथ अकर्स। ओके, इन विलेजेस वुड एंड एनिमल डंग केक्स, एनिमल डंग केक्स मतलब जो गोबर के उपले बनते हैं, वो हिंदी में उसको वो बोलते हैं। दे आर बर्न्ट इन एन ओपन फर्नेस, नॉर्मली चूल्हे में जलाते हैं ना, मेड बाय ब्रिक्स एंड क्ले नेम्ड एज चूल्हा फॉर कुकिंग फूड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ नोटिसेबल अमाउंट ऑफ हार्मफुल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज रिलीज इन द एनवायरमेंट। मतलब नॉर्मल लाइफस्टाइल में काफ़ी CO रिलीज कर रहे हैं जो लोग ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको हैंडी पड़ता है। वुड हैंडी है, उपले हैंडी है भाई। दे हैव गॉट लाइव स्टॉक, उसका गाय भैंस है, गोबर हो रहा है, उसके उपले बना लिए, उसको अपने फ्यूल की तरह यूज़ कर लिया। तो इट इज़ वेरी नेचुरल प्रोसेस फॉर देम, बट इट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू द एनवायरमेंट एंड टू द पर्सन्स लिविंग देयर ऑल्सो। ओके, कोल और कोक इज यूज्ड इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल ovens। इंडस्ट्री में भी कोक यूज होता है, कोल यूज होता है बर्निंग के लिए, हीटिंग अप फर्नेसेस को हीट अप करने के लिए। अवन में कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब होता क्या है, ये अंगीठी की लेयर ले लीजिए या अवन की लेयर्स की बात करें, सबसे पहले क्या है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है, एंड अ लॉट ऑफ हीट इज बीइंग गिवन ऑफ। ये नीचे से चल रही है प्रोसेस, ठीक है। नीचे आग लगाते हैं ना, ऊपर थोड़ी लगाते हैं, नीचे से आग लगनी शुरू होती है, ऊपर तक जाती है। तो अब CO2 प्रोड्यूस होगी। अब ये जो CO2 है, अब ऊपर वाली जो कोक की लेयर्स है वो भी रेड हॉट हो गई हैं। CO2 जब उस कार्बन के साथ कंबाइन करता है, CO2 कोक के साथ कंबाइन करती है, तो इट फर्दर रिएक्ट्स एंड इट गेट्स रिड्यूस टू कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस शुरू में बनी थी, जब वो ऊपर गई हीटेड लेयर्स ऑफ कोक है वहाँ कार्बन, कोक मतलब कार्बन, कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो इट गॉट रिड्यूस टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो CO2 प्लस C गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इट बर्न्स विद अ पेल ब्लू फ्लेम एंड फ्रॉम कम्स, और दोबारा से ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है जब ओवन के ऊपर आती है, क्योंकि ऊपर से भी हवा मिल जाती है ना, तो वो CO फिर से रिएक्ट करती है हवा के साथ एंड CO2 बन जाती है। तो ये बार बार ये प्रोसेस होती रहती है। देखो डायग्राम में दिखा रखा है, यहाँ नीचे देखो, ये कोल फायर, एक सिंपल अंगीठी दिखा रखी है कि एयर यहाँ से, एयर का इनपुट है, ठीक है। एयर यहाँ से जा रही है, सबसे पहले नीचे जो सबसे नीचे वाली लेयर है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 बन गया। मिडिल लेयर में क्या हुआ, जब ये CO2 ऊपर गई, CO2 यहाँ से राइज कर रही है, ठीक है, ऊपर गई है, तो यहाँ पे जो कोल है, हीटेड अप कोल है, उसके साथ रिएक्ट करती है CO2, और दोबारा से कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी, इट गॉट कन्वर्टेड टू CO कार्बन मोनोऑक्साइड, या इट गॉट रिड्यूस टू कार्बन मोनोऑक्साइड CO2, ठीक है। अब उसके बाद वो फिर ऊपर राइज करेगी, फिर इस एरिया में पहुंचेगी, तो वहाँ पे इसको यहाँ से फिर से ओपन एयर मिल गई, ठीक है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से एयर के साथ कंबाइन करेगी एंड इट विल CO2। लेकिन सारी की सारी कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ कंबाइन नहीं करी, कुछ ऐसी एस्केप भी कर जाती है, ठीक है। और अगर फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है, हवा मिल रही है, तब तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन अगर सोचो कि यहाँ से हवा नहीं मिल रही है, यहाँ पे आपको हवा नहीं मिल रही, जैसे कि हमने अभी बोला ना, बंद कमरे में, अब ये सपोज ये ब्लॉकेज है, यहाँ पे आपको जो एनवायरनमेंट था वो क्लोज था, तो अभी हवा भी खत्म हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे हवा मिलनी बंद हो गई, हवा मिलनी बंद होगी तो कौन सा वाला रिएक्शन कंटिन्यू करेगा, ये वाला रिएक्शन चलता रहेगा ना, CO प्रोड्यूस होती रहेगी, ये वाला रिएक्शन बंद हो जाएगा, क्योंकि हवा है ही नहीं, देयर इज नो लॉन्गर ऑक्सीजन, जो है वो फिनिश हो गई है, एयर है ही नहीं, तो फिर ये वाला रिएक्शन तो बंद हो गया, CO2 प्रोडक्शन बंद हो गया, ये वाला रिएक्शन चलता रहेगा, तो मोर एंड मोर CO विल बी प्रोड्यूस्ड एंड अल्टीमेटली द पीपल विल डाई।
ओके, जो कि वहाँ क्लोज्ड एनवायरनमेंट में है, यहाँ से भी एयर मिलनी उसे बंद हो जाएगी कुछ टाइम बाद, तो ये भी बुझ जाएगी, लेकिन उसके पहले पॉइजन इतना रिलीज हो जाएगा दैट पीपल विल डाई। ओके, in automobiles, petrol or diesel is used as fuel. Both petrol and diesel contain carbon and hydrogen. Hydrocarbons हैं, hydrocarbons organic compounds हैं, दोनों petrol और diesel दोनों है ना, hydrocarbons हैं. They contain hydrogen and carbon and some other elements as impurities या फिर और mix compounds होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, अभी आप next class में पढ़ेंगे. They burn in limited supply of oxygen and thus form carbon monoxide. अब ये जो है कार्बन लिमिटेड सप्लाई में बर्न करते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें, ये जो हमारे फ्यूल्स हैं, क्योंकि CO ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो ये सारे के सारे अल्टीमेटली क्या फॉर्म करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दे कॉज अ लॉट ऑफ हार्म टू द एनवायरनमेंट और एंड ऑल्सो टू द पीपल सराउंडिंग, है ना, हम लोगों को भी नुकसान होता है. प्रॉपर्टीज़ क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड की? इट इज़ अ कलरलेस गैस. कलरलेस गैस होती है, बहुत हल्का सा ओडर होता है जो कि नॉर्मली हमें समझ नहीं आता है, हम फील नहीं कर पाते हैं. इट हैज़ अ फेंट ऑडर, बहुत हल्की सी स्मेल है, एंड इट इज़ हाईली हाईली पॉइजनस गैस, काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस है. इट इज़ अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, मतलब कहीं आग लग रही है तो वो उसको हवा नहीं देगी, आग को नहीं बढ़ाएगी, लेकिन ये खुद बर्न करती है. इट सेल्फ इज कंबस्टिबल एंड बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन थी और खुद भी बर्न नहीं होती थी. इट वाज नाइदर कंबस्टिबल नॉर डिड इट सपोर्ट कंबशन. लेकिन ये जो है, इट इज़ अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन बट इट इटसेल्फ इज कंबस्टिबल. ये CO और CO2 का एक काफ़ी मेजर डिफरेंस है. एक तो ये डिफरेंस हो गया कि CO2 नॉन पॉइजनस है, CO पॉइजनस है, मॉलिक्यूलर डिफरेंस तो है ना, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, और उसके अलावा ये प्रॉपर्टीज़ में क्या हो गया कि ये नॉन सपोर्टर है कंबशन की, और लेकिन ये खुद बर्न करती है, इट सेल्फ बर्न, जबकि CO2 ना खुद बर्न करती थी ना कंबशन को सपोर्ट करती थी. ये ना फिजिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं हम अभी, ठीक है. इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, जबकि हमारी जो CO2 थी वो पानी में डिसॉल्व हो जाती थी. इट डज नॉट डिकम्पोज इवन एट हाई टेम्परेचर्स बिकॉज इट इज थर्मली स्टेबल. ये भी डिफरेंट है CO2 से बिल्कुल. CO2 तो हमारी डिकम्पोज हो जाती है, ये डिकम्पोज नहीं होती, थर्मली बड़ी स्टेबल है, कितना भी हाई टेम्परेचर ले जाओ डिकम्पोज ही नहीं होती, ठीक है. नाउ ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी. अब हम पढ़ें रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको नहीं दी जा रही हैं, यहाँ पे सिर्फ एक मेन प्रॉपर्टी कराई जा रही है, दैट इज रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो इट इज़ वेरी वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट. इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. क्यों? बिकॉज इट हैज़ गॉट अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. एफिनिटी मीन्स लव, अफेक्शन. वर्ड अफेक्शन से एफिनिटी वर्ड प्रोड्यूस होता है. एफिनिटी का मतलब हो गया अफेक्शन, लव, मतलब जल्दी से जाके ऑक्सीजन से चिपक जाते हैं जहाँ भी ऑक्सीजन मिले. तो इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड सारी ऑक्सीजन को रिमूव कर देती, मतलब ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवाओ तो उनमें से भी ऑक्सीजन ले लेगी, अपने पास रख लेगी, इतना ज़्यादा इसको पसंद है ऑक्सीजन. ओके, इट रिड्यूसेस द ऑक्साइड्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स. बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो है ना, जो एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, उनके साथ नहीं रिएक्ट करती, क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, वो स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं. जो नीचे आते हैं एक्टिविटी सीरीज में, थोड़े लोअर डाउन द एक्टिविटी सीरीज, उन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके उनको रिड्यूस करती है, उनकी ऑक्सीजन रिमूव कर देती है, एंड रिड्यूसेस देम टू देयर रिस्पेक्टिव मेटल्स. तो ये मेटल्स की और के रिडक्शन में बड़ा काम आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है. यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं. फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जब कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, मींस व्हेन इट इज हीटेड विद CO, देन द कंपाउंड इज रिड्यूस्ड टू आयरन. मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गई, आयरन आयरन बच गया, ऑक्सीजन कहाँ जाके कंबाइन हो जाएगी, ऑक्सीजन जाके कंबाइन हो जाती है, इसकी ऑक्सीजन निकल गई और जाके कंबाइन हो गई किसके साथ, CO के साथ, और बन गई CO2, ठीक है. तो ऑक्सीजन रिमूव होके यहाँ चली जाती है. इसको थोड़ा सा हम इसकी टिप पतली कर लें, क्योंकि मोटे में हमारा ना सारे एरो वगैरह ही कवर हो जाते हैं, इतना कर लेते हैं, ठीक है. तो ये यहाँ से रिमूव होके चली गई. ओके, नेक्स्ट दिखा रखा है, मेटल्स का ही दिखा रखा है, जो अभी बोला था ना आपको कि मेटल्स को रिड्यूस करती है, तो मेटल्स का ही दिखा रखा है कि मेटल्स को कैसे कैसे रिड्यूस करिए. देखो CuO हाँ पे यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, तो Cu की क्या हो गई, ऑक्सीजन ले गई CO, और क्या बना लिया CO2, और कॉपर रह गया अकेला, रिड्यूस हो गया, अकेला रह गया, ठीक है. रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ O2. आपके लेवल पे जो हम अभी बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ O2 की बात करें, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है. लेड मोनोऑक्साइड ने कार्बन मोनोऑक्साइड ने उसके साथ रिएक्ट किया, क्या हुआ, अगेन उसकी ऑक्सीजन ले गई, CO2 बना लिया, और लेड अकेला
रह गया, डेड हैज़ बीन रिड्यूस। तो ये 3 रिड्यूसिंग रिएक्शंस हैं जो एक मेटल ऑक्साइड्स को कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करिए, ठीक है। नाउ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ है कि स्लीपिंग इन अ क्लोज रूम विद कोल फायर इज डेंजरस। इट इज़ बिकॉज देयर इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन अ क्लोज रूम टू बर्न कोल। जो बंद कमरा है उसमें देखो ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई है, क्योंकि जो लोग सो रहे हैं वो भी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, और जो आपने ये जो फर्नेस कोल फायर बर्न कर ली है उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए बर्निंग के लिए। तो ऑक्सीजन जो है वो डबल रेट से, और जो फायर है वो तो और ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करती है। तो रेट काफ़ी अच्छा होता है ऑक्सीजन कंजम्पशन का, क्योंकि फायर बर्न कर रही है कंटिन्यूसली। तो ऑक्सीजन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है रूम की, एंड देन इट लीड्स टू कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड बननी शुरू हो जाती है, CO2 की जगह CO बनने लगती है, एंड देन इट लीड्स टू CO जो है लोग इनहेल करने लगते हैं, और वो CO जो है वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके एक बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है, दैट इज नोन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। Carboxy hemoglobin reduces the oxygen carrying capacity of RBCs and results in headache and suffocation. It may even cause death. कुछ 5-10 मिनट प्रोलॉन्ग हो जाए ये चीज़ तो इट रिजल्ट्स इन डेथ। इसमें ये होता है कि लोग सोते सोते ही डेथ हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को हम Hb लिखते हैं। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है दैट इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हर टिश्यू तक क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये 3 अलग अलग कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इनके आप नेम्स ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन के साथ बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन मोनोऑक्साइड के बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसमें कि सबसे खतरनाक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के सारे जितने भी रिसेप्टर्स है ना, आपने जिक्सो पजल खेली है ना, जिक्सो पजल में 4 फेसेस होते हैं, दे फिट इन समवेयर, है ना, वो ये उसी जगह फिट होते हैं और कहीं फिट नहीं हो सकते। तो अगर उस वाली स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा जहाँ पे फिट होना है वो पर्टिकुलर पीस पजल का, तो फिर दूसरा पीस वहाँ पे नहीं अटैच हो सकता है ना, एक ही स्पेस है, या एक सेंटर वाला को उसमें 4 स्पेसेस है। तो दैट वे हीमोग्लोबिन की अगर सारी जो एम्प्टी जो वेकेंट स्पेसेस हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो फिर ऑक्सीजन के लिए कंबाइन करने के लिए जगह नहीं बचती। दैट इज वाई इट लीड्स टू पॉइजनिंग, क्योंकि इसको मोनोऑक्साइड जो है ना, इट हैज़ गॉट ग्रेट अफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन, मच मोर देन ऑक्सीजन। ओके, सो इट रिजल्ट्स इन सफोकेशन, हेडेक एंड इवन डेथ। देन और क्या है? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स। जब हम व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे CO बर्न होती है अलॉन्ग विद अदर गैसेस। व्हेन वी स्टार्ट अ कार इंजन इनसाइड अ क्लोज्ड गैराज, CO2 इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एंड इट मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ पॉइजनिंग। की बंद एरिया है, बंद गैराज है, वहाँ पे आप कार को बार बार स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारी CO प्रोड्यूस हो रही है, वहीं बैठे रहोगे तो इट विल लीड टू CO poisoning. Then smoke from tobacco also contains traces of carbon monoxide. It can damage our respiratory system. It will definitely damage if you keep on continuing with smoking. नाउ रेमेडीज। अब पॉइजनिंग तो हो गई, अब पॉइजनिंग को रिमूव करने के लिए क्या किया जाए, उससे डील कैसे किया जाए? सबसे पहले तो अगर विक्टिम आपको पता चल गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई है तो उसको हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की कोशिश करते हैं, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई देंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएंगे। तो कार्बोजन देना चाहिए। कार्बोजन आपको पता है इट्स अ मिक्सचर ऑफ 95% ऑक्सीजन एंड 5% कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन लिखा है, इट शुड बी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2 होती है, 5% CO2 होती है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ पहले तो उसको कार्बोजन दिया। कार्बोजन जब तक आप दे रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, एकदम अवेलेबल नहीं होती हैं सारी चीज़ें, तो विक्टिम शुड बी ब्रॉट इनटू ओपन। उसको खुले एरिया में रखिए सराउंडिंग्स में, ताकि हवा उसको मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, थोड़ी सी उसका सिस्टम क्लियर हो सके। प्रिकॉशंस क्या है? व्हाट प्रिकॉशंस कैन वी टेक टू प्रिवेंट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग? हम ऐसा क्या करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो ही ना। उसके लिए आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि भाई कहीं बंद जगह पे आप वो बर्न ना करें, कोई
फर्नेस या कोई अंगीठी जैसी चीज़ या हीटर, कोई ऐसी चीज़ बर्न ना करें जो कि हमारे आसपास के ऑक्सीजन को फिनिश कर दे, वो चीज़ ध्यान रखनी है। और जब CO, हमें पता है कि कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, हम ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसी किसी जगह जा रहे हैं, तो वी शुड वेयर गैस मास्क, क्योंकि गैस मास्क जो होते हैं ना, इनमें कुछ इन बिल्ट ऐसी कैपेसिटी होती है दैट दे कैन अब्जॉर्ब CO एंड कन्वर्ट इट इनटू CO2, रिएक्शन कर देते हैं ये, कि कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ हॉपकोलाइट। ये हॉपकोलाइट एक क्या है, ये एक कंपाउंड है जो कि इस प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, कन्वर्जन ऑफ CO इंटू CO2, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ CO इंटू CO2। तो नॉन पॉइजनस गैस में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हॉपकोलाइट आप नाम याद रखिएगा, ये टर्म याद रखिएगा, हॉपकोलाइट। ठीक है, ये आपसे नेम द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं। इंटीग्रेशन बायो का यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेट करके दिखाया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड inhalation such as that from automobiles exhaust and the smoke emission from a lighted cigarette causes the lack of oxygen in our body। और ये जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं एस्फिक्सिया। ये आप 9th क्लास में पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जब आप डिजीज़ की सॉरी रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीजेस पढ़ेंगे, उसमें ये है एस्फिक्सिया। इट इज़ कॉज्ड बाय सिवियर लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, व्हेन द लैक ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोलॉन्ग्ड, अनकॉन्शियसनेस एंड अल्टीमेटली डेथ विल। एस्फिक्सिया क्या है, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे कि हमारी बॉडी हेल्दी है, बॉडी में कुछ नहीं हुआ है, बॉडी के सारे सेल्स ठीक है, सारे ऑर्गन सही काम कर रहे हैं, लेकिन सराउंडिंग एयर में ऑक्सीजन ही नहीं है इनहेल करने के लिए, तो हमारे जो बॉडी सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी, एंड दिस इज नोन एज एस्फिक्सिया। धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स फिर डेड हो जाते हैं, ब्रेन डेड हो जाता है, सारे ऑर्गन्स डेड हो जाते हैं, हार्ट भी, मतलब ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी ना, तो कोई भी सारे सेल्स ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली एवरी ऑर्गन विल कोलैप्स एंड द पर्सन विल डाई। सो वी फिनिश विद कार्बन मोनोऑक्साइड, छोटा सा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। नाउ एक्सरसाइज कर लेते हैं इसकी। एक्सरसाइज में भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। First is, which of the following is produced when carbon or its compounds are burnt in a limited supply of air or oxygen? Limited supply में burn करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, तो योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस? कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है कार्बन मोनोऑक्साइड की? कलरलेस होती है, फेंट ऑर्डर उसमें होता है, पॉइजनस होती है, नॉन कंबस्टिबल, इट इज वेरी मच कंबस्टिबल। ठीक है, कंबस्टिबल होती है, तो हम जो कहेंगे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी डी, इट इज कंबस्टिबल, तो डी ऑप्शन फॉल्स है। व्हेन फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था? Fe3O4। फेरिक ऑक्साइड जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूस होता है तो क्या रिएक्शन बनता है? फेरिक ऑक्साइड गेट्स रिड्यूस्ड टू Fe, ये हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट आपका। इट गेट्स, यहाँ पे इक्वेशन लिख दूँ, इट गेट्स रिड्यूस टू Fe3Fe प्लस क्या बन जाता है? CO2 कितनी बन जाती है? 4, तो 3, यहाँ पे हम ठीक है, नहीं ये तो 7 हो गई, हमारी बैलेंसिंग गड़बड़ हो गई, यहाँ पे हम लगा देते हैं 2। ठीक है, Fe3O4 है, तो O4 है आपके, यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, है ना? ओके, नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग का इफेक्ट नहीं है या कार्बन मोनोऑक्साइड का इफेक्ट नहीं है? फर्स्ट इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ये तो बिल्कुल सही बात है, दिस इज ट्रू। स्मोक फ्रॉम टोबैको डैमेजेस रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रू। हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, नो, दिस इज फॉल्स। फोटोसिंथेसिस में कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं करता है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड का ये यूज़ नहीं है, CO2 इन्वॉल्व है इसमें, तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। हेडेक एंड सफोकेशन, यस, इट इज कॉज्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। नेक्स्ट इज, स्टेट द फॉलोइंग वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट्स करेक्टली। आपको हमेशा ट्रू फॉल्स जब आता है ना तो उसमें ये दिखाते हैं, उसमें ये बोलते हैं कि आप करेक्ट करके लिखिए, पहले आप बताइए कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट है तो उसको करेक्ट करके लिखिए। Okay, first is, in oven carbon dioxide passes through heated layers of coal and get reduced to carbon monoxide, ये बात सही है,
कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाती है, सबसे पहले नीचे से जब एयर एंटर करती है कोल के साथ कंबाइन करके CO2 बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी मिडिल में जाती है तो वो कोल के साथ कंबाइन करती है कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, और अगर दोबारा से वो ऊपर जा रही है, फ्रेश सप्लाई ऑफ एयर है, तो दोबारा इट गेट्स रिकन्वर्टेड इनटू CO2 अगेन. सो दिस इज ट्रू कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, नो इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, ये अच्छी तरह रिड्यूस करता है. सो दिस इज फॉल्स. वी शुड स्लीप इन अ क्लोज्ड रूम विद अ कोल फायर, ऑफ कोर्स नॉट, इट विल कॉज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग. In case of carbon monoxide poisoning, victim should be brought into the open. Yes, it is true. Victim को बाहर लेके आना चाहिए ताकि उसे fresh oxygen मिले and he or she is able to breathe properly. ओके, सो वी फिनिश विद द एक्सरसाइज. यार यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैप दे रखा है आपका रिवीजन के लिए, जो कि हमारे हर चैप्टर के एंड में होता है. मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर रही हूँ, आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. रिवीजन करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि इसमें ना पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से तरीके से पॉइंट्स में समझाया हुआ है, जो कि आपके रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा है. इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से. ओके, इसका थोड़ा सा और है पोर्शन. हाँ, ये इसको आप पूरा देख सकते हैं. ओके, है ना. ओके, सो और दैट्स इट. अब बस इसका लास्ट एक लेक्चर है जिसमें वी विल बी डूइंग द एक्सरसाइज, चैप्टर एंड एक्सरसाइज, एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर. ओके, टेक केयर.